अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आर के साल। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही खास और बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो वीडियो को पूरा वॉच जरूर से कीजिएगा, बिना स्किप किए आपने वीडियो को पूरा वॉच जरूर से कीजिएगा। यहाँ मैं आपको टी शर्ट में पॉकेट लगाने का तरीका बताऊँगी। यहाँ पे मैं आपको चाक पट्टी भी बनाने का तरीका बताऊँगी। तो एक टी शर्ट में मैं आपको दो तरह से इसकी स्टिचिंग करने का तरीका बताऊँगी, प्लस कि इसमें पॉकेट नहीं है। इसका रिव्यू का वीडियो मैंने चैनल पे अपलोड किया है, अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक मैं आपको दे दूंगी, उसे आप जरूर से देखिएगा। और भी बहुत सारे टी शर्ट की रिव्यू की वीडियो मैंने चैनल पे अपलोड की है, उसका भी लिंक मैं दे दूंगी, आप उसे जरूर से चेकआउट कीजिएगा। ये वही टी शर्ट है जिसमें पॉकेट नहीं था, तो मुझे यहाँ पे पॉकेट चाहिए था, तो सोचा कि इस वीडियो को मैं आपके साथ भी शेयर करूँ। तो यहाँ सबसे पहले मैं आपको रेडीमेड जो टी शर्ट है उसमें जो पॉकेट अटैच मुझे मिला हुआ है, यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ कि इस टी शर्ट में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि चाक पट्टी कितनी नीचे से है। हमने पॉकेट सेम इसी तरह से लगाना है, लेकिन इसमें मैं चाक पट्टी इसको ऊपर करूँगी, ये भी आपको मैं आगे बताऊँगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। चाक पट्टी नीचे तक बंधी होती है तो हिप के पास टाइट हो जाता है या फिर बैठने उठने में दिक्कत होती है। तो जिसके लिए ये प्रॉब्लम है, जिसको ये प्रॉब्लम होती है, उसके लिए ये पॉकेट और चाक पट्टी का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक साइड में पॉकेट लगा लिया है और चाक पट्टी को भी बना लिया है। तो दूसरे साइड में हम आपको बना के दिखाएंगे कि इसे कैसे ओपन करना है और कैसे इसे बनाना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इसे ओपन नहीं किया है, एक साइड में मैंने ओपन करते हुए स्टिच भी कर लिया है और पॉकेट भी लगा लिया है। दूसरे साइड में मैं आपको पॉकेट भी लगा के दिखाऊंगी और उसे ओपन करने का तरीका भी बताऊंगी। चाक पट्टी को भी सिलने का तरीका बताऊंगी, कितने पे रखना है, कितने पर उसे स्टिच करना है, सब कुछ डिटेल के साथ बताऊंगी। तो यहाँ पे मैं जो पॉकेट लगाऊंगी उसके लिए मैं यहाँ पे पुराने टी शर्ट का यूज़ करूँगी। आप चाहें तो किसी और फैब्रिक का भी यूज़ कर सकते हैं, कॉटन हो, टी शर्ट का हो या किसी और चीज़ का हो। आप यहाँ पे किसी और कलर का भी यूज़ कर सकते हैं, पॉकेट का कलर मैटर नहीं करता है। तो यहाँ पे मैं आपको एक और टी शर्ट दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉकेट हमारा जहाँ लगा हुआ है, चाक पट्टी उसकी बिल्कुल नीचे है और जिस डिज़ाइन में हमारा यहाँ पे पॉकेट लगा हुआ है, सेम इसी डिज़ाइन के अकॉर्डिंग हम अपनी टी शर्ट में भी डिज़ाइन बनाते हुए पॉकेट लगाएंगे। तो इसी हिसाब से हम पॉकेट लगाएंगे, बिल्कुल रेडीमेड की तरह लगेगा ही नहीं कि आपने खुद से बनाया है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और एक रिक्वेस्ट है, चैनल पर नया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी चाक पट्टी कितनी ज़्यादा ओपन है। तो हमने पॉकेट भी लगा लिया है और यहाँ पे हमने चाक पट्टी को भी इतना ओपन रखा है। मैंने इसे पहन के भी देखा, बहुत कंफर्टेबल है। मैं आपको वीडियो के एंड में इसका पिक्चर और वीडियो दोनों ही दिखाऊंगी। आप पॉकेट भी देख सकते हैं कितना परफेक्ट हमने पॉकेट स्टिच करके यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। तो इसी के अकॉर्डिंग हमने दूसरे साइड में भी पॉकेट लगाना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसा हमारा रेडीमेड वाला पॉकेट है, सेम वैसे ही हमने अपने पॉकेट को भी स्टिच किया है। चलिए अब हम दूसरे साइड में पॉकेट लगाने के लिए इसके साइड को ओपन कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ी दूर पर मैंने यहाँ पे अपनी फैब्रिक को ओपन कर लिया है, जिससे कि हमारा वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। और नीचे की जो हमारी फैब्रिक है, यहाँ पे हमारी जॉइंट है, तो इसे मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। यहाँ पे मैं वीडियो को भी जूम कर देती हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही केयरफुली आपने यहाँ के धागे को कट करना है। अगर आपके पास ऐसे सीम रिपर नहीं है तो आप नीडल से कर सकते हैं, और बहुत ध्यान से आप कट कीजिएगा जिससे कि आपकी टी शर्ट ना कटे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसी तरह से हमने जहाँ तक अपनी चाक पट्टी को ओपन रखना है वहाँ तक मैंने कट कर लिया। और यहाँ से आप देख सकते हैं इस तरह से हमने अपने जो इंटरलॉक किया हुआ है, इसकी स्टिचिंग है, हमने धीरे से कट करना है। जहाँ तक आप चाहें वहाँ तक आप इसे कट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने कट करते हुए इसे रेडी कर लिया है। अब हम इस पे मार्किंग लगाएंगे, जहाँ तक हमने पॉकेट रखनी है, जहाँ से हमने इसे चाक पट्टी को ओपन करना है। ये सारी डिटेल के साथ आप यहाँ पे देखिएगा कि हमने कहाँ कहाँ मार्क लगाना है। तो एक साइड में हमने पॉकेट को स्टिच कर लिया है, तो उसी के अकॉर्डिंग दूसरे साइड में भी हम मार्किंग लगाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले हम आर्म होल के पास मेजरिंग टेप को रखेंगे और 6 इंच पर मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया है। वहाँ तक हमारी पॉकेट की जो लेंथ है वहाँ तक रहेगी, लेकिन हमने यहाँ से ओपन नहीं करना है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद हमारी जो दूसरी मार्किंग है उसे हम 8.5 इंच पर लगाएंगे। यहाँ वाली हमारी मार्किंग ओपन रहेगी, 8.5 इंच तक हमारी टी शर्ट की जो साइड है वो ओपन रखनी है। तो यहाँ पर हमने अपने पॉकेट का जो मुंह है वहीं से हमने
अपने पॉकेट को भी ओपन रखना है, इसलिए हमने यहाँ पे 8.5 इंच पर मार्क किया है। उसके बाद हमने अपने नीचे चाक पट्टी की लेंथ कहाँ तक रखनी है, तो उसकी लेंथ मैंने यहाँ पे टोटल 12.5 इंच पर रखी है। तो इस तरह से आप 12.5 इंच पर मार्क कर लेंगे, दोनों ही साइड में आपने मार्क कर लेना है। उसके बाद आपने पलटते हुए रॉन्ग साइड में भी मार्किंग करनी है, तो उसको हमने कैसे करना है मैं आपको आगे दिखाती रहूँगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 12.5 इंच पर हमने दूसरे साइड पर भी मार्क कर लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जहाँ तक हमने चाक पट्टी की लेंथ रखी है वहाँ तक हमने फैब्रिक को ओपन रखा है, लेकिन हमने जहाँ से पॉकेट का मुंह रखना है वहाँ से हमारी फैब्रिक ओपन नहीं है। तो यहाँ पे हमने अपनी फैब्रिक को ओपन करना है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ से हमने अपनी फैब्रिक को कैसे ओपन करना है। तो हमने जो मार्किंग लगाई है उसके ऊपर हमने उंगली रखते हुए इस तरह से पलट लेना है। उसके बाद सीम रीपर की मदद से हमने इसे इस तरह से ओपन करना है। तो यहाँ पर भी आप ध्यान दीजिएगा हमने कैसे इसे ओपन करना है। यहाँ पर भी मैंने वीडियो को जूम कर दिया है जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए। तो देखा आपने यहाँ पे इसे ओपन करना कितना आसान है। सबसे पहले ऊपर से आपने धागे को कट करना है, उसके बाद हमने साइड से धागे को निकालते हुए खींच देना है। आराम से हमारा पूरा धागा निकल जाता है। तो इस तरह से आप अगर इसे ओपन करेंगे तो आपकी फैब्रिक कटेगी भी नहीं और बहुत ही फिनिशिंग आएगी। तो इस तरह से अब हमने फैब्रिक को बराबर करना है। हमने जो फैब्रिक को ओपन किया है, नीचे से हमारी जो फैब्रिक मुड़ी हुई है उसे हम बाहर की तरफ निकाल लेंगे और उसे हम सेम इसी के अराउंड कट करेंगे जैसे हमने पहले वाली साइड में कट किया है, ताकि हमारी अंदर से हम जो पॉकेट लगाएं उस फैब्रिक को हम दिखा सकें। अगर आप नहीं दिखाना चाहते हैं तो उस टाइप का वीडियो मैं आपको बाद में बना के दिखा दूँगी। इस वीडियो में मैंने पॉकेट को बाहर की तरफ दिखाया है। जो रेडीमेड आपने जो टी शर्ट देखा है उसमें वैसे ही है, सेम वैसे ही मैंने इसमें बनाया है। तो यहाँ पे पॉकेट के राउंड के लिए हमने यहाँ पे 1 इंच पर मार्क किया है। मार्क करने के बाद इस तरह से आपने हल्का सा राउंड देते हुए इस तरह से आपने मार्क कर लेना है। हमने जो मार्किंग लगाई है ये वाली हमारी फिनिशिंग की मार्किंग है। स्टिच करने के बाद यहाँ तक हमारी पॉकेट होनी चाहिए। उसके बाद आपने यहाँ पे 1/2 इंच देते हुए एक बार और मार्क करना है और जो हम अब मार्क लगा रहे हैं यही मार्किंग के अकॉर्डिंग हमने फैब्रिक को कट करते हुए बाहर की तरफ निकाल लेना है। बहुत ही केयरफुली और बहुत ही ध्यान से आपने इसे कट करते हुए निकालना है ताकि हमारी फैब्रिक ज़्यादा ना कटे, क्योंकि ये बढ़ने वाली फैब्रिक होती है। टी शर्ट की फैब्रिक बहुत अलग होती है। तो यहाँ पे हमने इसे कट करते हुए निकाल लिया है। आप चाहें तो इस पट्टी को ही यहाँ पे लगाते हुए स्टिच कर सकते हैं, या फिर हमने जो पॉकेट के लिए फैब्रिक लिया है उस फैब्रिक को लगाते हुए स्टिच कर सकते हैं। मैं यहाँ पे दोनों में से कोई भी नहीं लगा रही हूँ, सिंपली यहाँ पे इसे पलटते हुए स्टिच करूँगी। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, इस तरह से हमने यहाँ पे जो मार्किंग लगाई थी फिनिशिंग वाली वहीं तक हमने फैब्रिक को अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड करना है। उसके बाद आपने इसके ऊपर स्टिचिंग लगा लेनी है। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ हमने इसे स्टिच कर लिया है। अब हमने इसके पॉकेट की फैब्रिक को कट करना है। तो यहाँ पे हमने अपनी टी शर्ट को ले लिया है जो हमारी पुरानी वाली टी शर्ट है, उसमें से सिर्फ मैंने इसकी स्लीव्स को कट किया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप चाहें तो कहीं से भी फैब्रिक को कट करते हुए ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे सिर्फ स्लीव्स को कट करते हुए फैब्रिक को ले लिया है। अब हमने पॉकेट को किस हिसाब से कट करना है, तो यहाँ पे हमारी जो रेडीमेड टी शर्ट है उसकी पॉकेट की डिज़ाइन हम यहाँ पे सबसे पहले देख लेंगे। अगर आप चाहें तो इसे मेजरमेंट के हिसाब से भी कट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे इसी के अकॉर्डिंग लेते हुए अपनी एक साइड की टी शर्ट में पॉकेट लगा लिया है। तो जिस तरह से मैंने उस पर पॉकेट लगाया उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेम उसी तरह से हमने इसे भी कट करते हुए यहाँ पे स्टिच कर लिया है। तो इसी के हिसाब से हम दूसरी वाली पॉकेट को भी कट करेंगे। को कट करने के लिए इसके ऊपर मैंने पॉकेट वाली फैब्रिक को रख दिया है और सेम उसी के अकॉर्डिंग हमने इसके ऊपर मार्किंग लगा ली है। इस तरह से मार्क करने के बाद हमने फैब्रिक को इस तरह से कट कर लेना है। हमारी यहाँ पे टी शर्ट वाली जो फैब्रिक है इसमें हमने मार्जिंग रखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हमारी फैब्रिक सिंपली स्टिच करना है। तो हमने सेम जितना हमने फैब्रिक नीचे की साइड में रखा था सेम उतना ही फैब्रिक हमने ऊपर की साइड में भी रखा है। यहाँ पे मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप दे रही हूँ, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हमने जो पॉकेट लगाया है वो प्लेन पॉकेट लगाया है, लेकिन हमारी जो रेडीमेड पॉकेट है उस पर प्रिंट वाली फैब्रिक है। तो अगर आप प्रिंट वाली फैब्रिक को कट करते हैं तो दोनों साइड की फैब्रिक हमारी अपोजिट साइड से होगी, एक साइड राइट होगी और एक साइड रॉन्ग रखते हुए हमने इसे कट करना है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। मैंने यहाँ पे प्लेन फैब्रिक का यूज़ किया है इसलिए मैंने यहाँ पे सेम कटिंग की है, क्योंकि इसमें रॉन्ग और राइट नहीं देखना था। तो चलिए अब हम पॉकेट को स्टिच करते हैं।
अब टी शर्ट को हमने रॉन्ग साइड में कर लेना है। उसके बाद हमने जो 6 इंच पर मार्क लगाया था, हमने वहाँ पे दोबारा से 6 इंच पर मार्क लगा लिया, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब हमने पॉकेट को इसके ऊपर इस तरह से लगाना है। तो आप सबसे पहले यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हमने इस तरह से पॉकेट को रखा है और यहाँ से जहाँ तक हमारी पॉकेट की लेंथ है वहाँ तक हमने सिर्फ बैक पार्ट में स्टिच करना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे बैक पार्ट पे लिख भी दिया है, ये हमारा बैक पार्ट है। तो जहाँ तक हमारी पॉकेट स्टिच होगी, जहाँ तक हमने लगाया था 12.5 इंच तक जो मार्क लगाया था, वहाँ तक हमारी स्टिचिंग बैक पार्ट में होगी और हमने फ्रंट पार्ट को छोड़ना है और बैक पार्ट के ऊपर इस तरह से स्टिचिंग लगानी है। और 12.5 इंच तक हमने जो पॉकेट का लेंथ रखा था वहीं तक हमने स्टिच करने के बाद जो भी हमारी पॉकेट की लेंथ बचेगी वहाँ से हमने फ्रंट पार्ट में स्टिच कर देना है। तो यहाँ पे आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हमारी फ्रंट पार्ट वाली फैब्रिक स्टिच ना हो। और यहाँ तक आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ तक हमने बैक पार्ट को स्टिच कर लिया है। अब यहाँ से बैक पार्ट को हमने ऊपर की साइड में फैब्रिक को करना है और यहाँ से हमने फ्रंट पार्ट की फैब्रिक को इस तरह से लगाना है और यहाँ से हमने अपने फ्रंट पार्ट के ऊपर फैब्रिक को स्टिच कर लेना है। तो यहाँ पे हमने अपने पॉकेट की साइड को स्टिच कर लिया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस तरह से स्टिच करने के बाद हमारा पॉकेट नज़र आ रहा है। अब इसे हम इस तरह से पलटेंगे और पलटने के बाद इसके ऊपर 2-4 जगह पे हमने पिन अप कर लेना है ताकि हमारी फैब्रिक इधर उधर ना हो। यहाँ मैंने छोटी मशीन पर अपनी टी शर्ट की फैब्रिक को स्टिच किया है। अगर आपकी मशीन पर टी शर्ट की फैब्रिक को स्टिच करने में प्रॉब्लम हो रही है तो यहाँ पे आप नीडल को चेंज कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे 11 नंबर की नीडल को यूज़ करते हैं तो आपको टी शर्ट सिलने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे मेरी फैब्रिक थोड़ी अलग है तो यहाँ पे मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही है, क्योंकि हर टी शर्ट का फैब्रिक एक जैसा नहीं होता है। तो यहाँ पे मेरी जो टी शर्ट है वो बहुत ही सॉफ्ट है, कॉटन फैब्रिक है, इसलिए मुझे यहाँ पे स्टिचिंग करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है। तो यहाँ पे हमने पिन अप भी कर लिया है। अब इसी के अकॉर्डिंग इसके ऊपर हम स्टिचिंग लगा लेंगे। यहाँ पे मैंने आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप दी है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे मैंने अपने पॉकेट को स्टिच कर लिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना परफेक्ट और कितना फिनिशिंग के साथ हमने अपने पॉकेट को स्टिच कर लिया है। अब यहाँ पर हमने जो पिन लगाया था उसे हम निकाल लेंगे, उसके बाद हम अपनी चाक पट्टी को स्टिच करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस तरह से हमने यहाँ पे जैसे चाक पट्टी को स्टिच किया है वैसे ही हमने इसे भी स्टिच करना है। तो हमारी नीचे से चाक पट्टी हमने पूरा ओपन नहीं किया था, आपने वीडियो में देखा होगा, तो हमने उसके ऊपर सेम उसी तरह से स्टिचिंग लगानी है। हमारी नीचे से फैब्रिक फोल्ड है, उसी के अकॉर्डिंग हमने फैब्रिक को फोल्ड करना है। उसके बाद हमने इसे पूरे में स्टिचिंग लगा लेनी है। जैसे हम नॉर्मली सूट में स्टिचिंग लगाते हैं सेम वैसे ही हमने इसके ऊपर भी स्टिचिंग लगा लेनी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना परफेक्ट और फिनिशिंग के साथ हमने अपने पॉकेट और चाक पट्टी को स्टिच कर लिया। आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना फिनिशिंग के साथ हमने चाक पट्टी को भी स्टिच कर लिया है। तो यहाँ पे हमारी टी शर्ट की स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है। दोनों साइड में हमने पॉकेट भी लगा लिया, दोनों साइड में हमने चाक पट्टी को भी स्टिच करते हुए हमने अपने न्यू तरीके से पॉकेट वाली टी शर्ट को रेडी कर लिया। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा पॉकेट कितना परफेक्ट और अच्छा है। आप कुछ भी इसमें रख सकते हैं। हमेशा आदत होता है कभी कभी कि हम पॉकेट में हाथ लगाते रहते हैं, तो इस तरह से अगर आपके टी शर्ट में पॉकेट नहीं है तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने टी शर्ट को यहाँ पे पहना हुआ है और आप पॉकेट को भी देख सकते हैं और हमारी चाक पट्टी को भी देख सकते हैं कितना ऊपर हमने चाक पट्टी को कर दिया है। पहनने में कितना कंफर्टेबल और सही लग रहा है। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पे फ़ोटो भी मेंशन कर दिया है। और कमेंट में मुझे ज़रूर से बताइएगा कि आज का मेरा ये आइडिया आपको कैसा लगा। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे ज़रूर से पूछिएगा, मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर से कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।